नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में चुनावी मौसम चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लगातार इन राज्यों का दौरा इनके बड़े नेता कर रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ का उन्होंने दौरा किया। यहां उन्होंने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। इस मुलाकात के बाद अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहा हूं। इस वीडियो में हम आपको विद्यासागर महाराज के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक देखें। विद्यासागर जी महाराज एक संत शिरोमणि, संस्कृति शासक, अपराजय साधक और अंतरयात्री महापुरुष हैं। विद्यासागर जी महाराज के कठोर तप को देखकर सिर्फ जैन समाज के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इसी तप और त्याग को देखकर उनके आगे शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो 21वीं सदी में भी अपने तप और त्याग को जारी रखे हैं। भले ही आज जैन धर्म कई धड़ों में बढ़ चुका हो, लेकिन विद्यासागर जी महाराज के आगे सभी एक साथ शीश झुकाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है उनकी कठोर साधना और तप, उनकी जीवन शैली और उनके विचार। आचार्य श्री ने 1968 में दीक्षा ली। उस वक्त वो महज 22 साल के थे। उसी समय से वो रात्रि में मौन व्रत रखते हैं। साल 1971 में उन्होंने आहार में मीठा और नमक का त्याग कर दिया था। साल 1976 में रस, फल और मेवा खाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। साल 1983 में उन्होंने थूकना भी छोड़ दिया था। वो दिन में सिर्फ एक बार अन्न और जल ग्रहण करते हैं। इस वक्त वो अपने हाथ में अंजलि बनाकर खाते हैं, जिसमें ज्यादातर मसूर और फीकी दाल के साथ सिर्फ रोटी होती है। आज के वक्त में हम अगर 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ जाए तो उसके बारे में भी हम सोचकर ही थक जाते हैं। धूप देखकर बाहर नहीं निकलते, ठंड महसूस कर दिन रात कंबल में घुसे रहते हैं। लेकिन अपने 74 साल की उम्र में भी महाराज जी ने इन सब से आगे निकलकर महाराज जी आज भी पैदल चलते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी दूर क्यों ना जाना हो। वो किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करते, कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी। महाराज हमेशा विहार करते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने नंगे पांव हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। अपने ही पैरों से महाराज ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का दौरा किया। इस दौरान उनके पैरों में छाले पड़े, कांटे लगे, पर वो रुके बिना आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल तक पहुंचकर उन्होंने ना रुकने का संदेश दे दिया। विद्यासागर जी महाराज हमेशा अनिश्चित विहार करते हैं, मतलब वो कभी किसी को नहीं बताते कि वो कब, कहां और किस वक्त विहार करेंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उनके आगमन की बड़ी धूमधाम से तैयारी करें, जिसमें पैसे और समय की बर्बादी हो। साथ ही बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो, इस वजह से भी वो अनिश्चित विहार करते रहते हैं। महाराज जी का मानना है कि ज्यादा भीड़ में हिंसा की संभावना बढ़ जाती है और महाराज जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। महाराज जी कभी भी दिन में नींद नहीं लेते, चाहे वो स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। वो सिर्फ रात में 2 से 2.5 घंटे की नींद लेते हैं, वो भी उस लकड़ी के तख्त पर जिस पर ना कोई बिछोना होता है और ना ही उनके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र होता है, गर्मी हो या फिर ठंड। महाराज जी ने ना तो कभी पंखे का इस्तेमाल किया और ना ही कभी हीटर का। बैठते वक्त भी कभी चटाई का उपयोग नहीं करते, ना ही बैठते समय पीठ का सहारा लेते हैं। रात में कभी भी लाइट का उपयोग नहीं करते और हर 2 महीने में कैश लोच करते हैं, यानी अपने खुद के हाथों से अपने सिर और चेहरे के बालों को उखाड़ते हैं। विद्यासागर जी महाराज की दिनचर्या। विद्यासागर जी महाराज की दिनचर्या को देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं महाराज जी की दिनचर्या आखिर है क्या। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक महाराज ध्यान करते हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मुनियों से चर्चा करते हैं। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक साधुओं को धर्म की शिक्षा देते हैं।
सुबह 9 बजे से सामूहिक मंगल प्रवचन देते हैं। सुबह 10 बजे आहार्य चर्या होती है। सुबह 11:30 से 1:45 तक वो सामयिक होती है। यदि उसी दिन विहार करना हो तो सामयिक के बाद दोपहर 1:45 से विहार शाम 4 बजे तक वो करते हैं। शाम 4 बजे से 5:45 तक प्रवचन और प्रतिक्रमण होता है। शाम 5:45 से 7 बजे तक धर्म चर्चा होती है। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक महाराज सामयिक करते हैं और रात 11 बजे से 2 बजे तक सोते हैं। खैर, जिस तरह से महाराज जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराज जी की जय और देश के प्रधानमंत्री हमेशा उन लोगों का सम्मान करते आए हैं और उनके आगे शीश झुकाते आए हैं। आप विद्यासागर महाराज की इस जीवन शैली पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।